हेलो। मैम यू म्यूटेड। हेलो। यस मैम। आज हम मीडियन स्टार्ट करें। हाँ। मीडियन के सारे मेथड समझ आ गए थे तुम्हें? मीडियन के मीडियन सॉरी या सॉरी मीन? मीन के सारे मेथड समझ आ गए थे? कुछ पूछना है उसमें? नहीं, आ ही गए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, वर्कशीट सेंड कर दूंगी तो फिर वो प्रैक्टिस कर लेना वीकेंड पर ना। हाँ। ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? हाँ। मीडियन, पहले हम मीडियन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज मीडियन? Median is that value of the data which divide data into two equal parts. Means कि डाटा की वो वैल्यू जो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, मिडिल मोस्ट वैल्यू ना? यस। हाँ। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन that divides the data into two equal parts. इसका फॉर्मूला है, देयर आर टू फॉर्मूलाज। मीन्स के एक हम पहले रॉ डाटा के लिए करें, मीडियन फॉर रॉ डाटा। जैसे हमने मीडियन की थी फॉर रॉ डाटा, फॉर डिस्क्रीट डाटा, फॉर ग्रुप डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। सिमिलरली हम मीडियन को भी करेंगे, फॉर रॉ डाटा, फिर डिस्क्रीट डाटा के लिए करेंगे, देन ग्रुप डाटा के लिए करेंगे। ओके, मीडियन ओके। फॉर रॉ डाटा। रॉ डाटा मीन्स कि उसमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ना ही क्लास इंटरवल है, सिंपली ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ओनली वैल्यूज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर्स गिवन है 2 3 5, ये सिंपल नंबर्स गिवन है, दैट इज कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है और ना ही इसमें कोई क्लास इंटरवल इन्वॉल्व है। तो इसके लिए देयर आर टू फॉर्मूलाज। फर्स्ट, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n और कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी बुक में, तो कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एन भी हो सकता है, कैपिटल एन भी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इवन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है देन मीडियन इज इक्वल टू n बाई टूथ वैल्यू या ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वन वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। जब अगर हमारी n की वैल्यू, या कैपिटल n भी लिख सकते हो यहाँ पर, किसी बुक में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कैपिटल n से, बट n मींस की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चाहे किसी पे डिनोट करो। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड वेल। हमारे फॉर एग्जांपल गिवन है ऑब्जर्वेशंस 102 एग्जांपल, 102 56 34 99 89
और 101 और 10 एंड ये 54। तो ये जो डाटा हमें गिवन है ये ओनली ऑब्जर्वेशन, ओनली वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले ये रॉ डाटा है हमारा, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ना ही ये ग्रुप डाटा है, ना ही इसमें क्लास इंटरवल है, तो ना तो ये ग्रुप डाटा है, ना ही इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो डिस्क्रीट भी नहीं है ये सिंपली रॉ डाटा है, ओनली वैल्यूज हैं। तो इसके लिए हमें मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए लेट अस अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। पता है मेरे अरेंज को। ओके तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया 10। अच्छा ये फॉर्मूला या ये मेथड तुम्हें पता है पहले से ही? हम्म 56 then 89 99 101 एंड 102। अब यहाँ पर n कितना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू है 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज आर 8। अब मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n बाई टूथ वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब n बाई 2 मीन्स 8 बाई टूथ वैल्यू एक सेकंड प्लस ऊपर करना। 8। हाँ वेट ये लो, n बाई 2 वैल्यू एंड प्लस, या प्लस का साइन है ये, दिस इज क्लियर लिख देती हूँ, प्लस n बाई 2 प्लस 1th वैल्यू या 8th वैल्यू हो जाएगी प्लस 8 बाई 2th वैल्यू प्लस 8 बाई 2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब 8 बाई 2 क्या हो जाएगा, 4th वैल्यू हो जाएगी, 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू, 8 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 8 मीन्स 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे 4th वैल्यू क्या है इसकी डाटा की, लेट्स सी। 4th एंड 5th, हाँ 4th एंड 5th कौन सी है, ये 4th है और ये 5th है। हाँ ओके। ये 4th वैल्यू है, देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 1 2 3 4 हाँ और ये 5th, मैम 56 और 89। हाँ बोलो। ये आता है मेरे को इतना तो। अच्छा आता है। और ऑड वाला फॉर्मूला पता है, ऑड वाला ऑड वाला कौन सा होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड है तब, अभी कर लेते हैं हम, ओके बाय 2। यस 56 एंड 89 दोनों को ऐड कर लिया तो मीडियन आ जाएगा फाइनली हमारा 6। ओके ये आ गया मीडियन फॉर द गिवन डाटा। अब करते हैं व्हेन n इज ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ हेलो बोलो। मैम, यहाँ पर मैं लीव मेंशन कर कर दिया देती था। हूँ क्या। लीव हो गया था मेरा रूम, एक बार एक्सप्लेन कर दो वापस जो बोला अभी। ठीक है ठीक है।
हम पहले क्या करेंगे, एन को मैं मेंशन कर देती हूँ, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इवन, तो फॉर्मूला क्या है हमारा मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला है एन बाई टूथ वैल्यू प्लस एन बाई टू प्लस वंथ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमने डाटा ले लिया, इसको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला मीडियन क्या है, एन बाई टूथ वैल्यू प्लस एन बाई टू प्लस वंथ वैल्यू। तो एन बाई टू यानी 8 बाई टूथ वैल्यू प्लस 8 बाई टू प्लस वंथ वैल्यू। तो 8 बाई टू क्या होता है, फोर्थ, फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू, ठीक है। तो फोर्थ वैल्यू एंड फिफ्थ वैल्यू हमने यहाँ पर डाटा में देख ली कि, हाँ बोलो। यहाँ तक हो गया, इसके बाद क्या बोला था? हाँ, इसके बाद कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये ऐड किए दोनों वैल्यू, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को ऐड किया है, ठीक है। ओके ओके। और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है सिंपली, और कुछ नहीं किया, हम्म, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर लिख दिया, ये आ जाएगा हमारे। हम्म, अब करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड है तब हमारा मीडियन कैसे फाइंड होगा। एक सेकंड सेकंड केस है व्हेन, मैम, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कोई बिल्कुल, बुला, क्या नोट करना है तुम्हें? नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, कोई रूम पे आ रखा है। ठीक है ठीक है।
हेलो हेलो, यस मैम। ओके लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे फॉर एन इज ऑड, मीन्स कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर तो हमारे 8 ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ पे 8 वैल्यूज थी, तो ये इवन है ना, 8 इज इवन। अगर हमारी ऑड हो तब हमारा फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो अब हम उसके फॉर्मूले से करेंगे। ओके, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आर ऑड। ऑब्जर्वेशन को हम कैपिटल या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, आर ओड, अगर ये ओड है तो। इज डिफरेंट, दिस मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन या टूथ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मीडियन n प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल, um, 15, 7, 21, 3, 5, 9 and 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब यहाँ पर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो n क्या है, 7 है ना। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ n तो 7 है, ऑड है, विच इज ऑड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे डाटा को, तो असेंडिंग ऑर्डर में 2, देन 3, 5, 7, 7 and 9, 15 and 21, ये हो गई। अब हमें मीडियन फाइंड करना है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू। तो n है यहाँ पर 7, 7 प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू। तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8, और 8 बाई 2 क्या हो जाएगा, 4। समझ आ गया, 4th वैल्यू। तो 4th वैल्यू क्या है, मीडियन है, तो 4th वैल्यू देखेंगे, विच इज 4th वैल्यू, दिस इज, सो 7 इज मीडियन, so 4th value is 7, then we can say median is 7। आ गया समझ, समझ आ गया। तो मैम इसमें डिफरेंस क्या था पिछले वाले से? पिछले वाले से डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, ये इवन के लिए काउंट कर रहे हैं, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n आर ऑड। यहाँ पर हमने ये सॉरी फर्स्ट वाला था, सॉरी ये इवन है, यहाँ पर है, ये तो ऑड के लिए है, सॉरी वेट, पहले वाले से कंपैरिजन करके बताती हूँ। पहला वाला इवन के लिए था और ये वाला ऑड के लिए है, ये है इवन के लिए। 8 वैल्यूज है ना उसमें? यस, ये इवन है, ठीक है, तो 8 क्या है, इवन है, तो इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ओके, n बाई 2 वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1th वैल्यू को 2 से डिवाइड, दोनों वैल्यूज को 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड करके क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए मिडिल मोस्ट वैल्यू, है ना। तो अब हम अगर वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, 2 आ गई, ये सॉरी ये नहीं, वेट हमने ये वाली, यहाँ देखेंगे कि 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू हैं, तो इसके भी बीच में कौन सी एक वैल्यू आएगी, तो जब हम, हाँ बोलो, ऐड करके डिवाइड कर दो। हाँ ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो तब हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू, इन दोनों के बीच में भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट इज मीडियन। इसीलिए हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, बिकॉज कि थोड़े अगर हम कम है, हमारे लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम काउंट करके कर सकते हैं कि हाँ ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। ओके तो फॉर्मूला हम लार्ज नंबर ऑफ के लिए ही फाइंड करते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, चाहे मीन मीडियन मोड, क्योंकि सिंपल लेस नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए तो हम सिंपली ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है लार्ज नंबर के लिए। ओके अब करेंगे हम मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। फॉर डिस्क्रीट डाटा, अब अपने रॉ डाटा के लिए तो कर लिया, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इवन के लिए भी हो गया और ऑड के लिए भी हो गया। जस्ट अ सेकेंड होल्ड रखना है। अब हम करेंगे फॉर डिस्क्रीट डाटा, मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा। हाँ इसका लिटिल बिट डिफरेंट प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले इसमें क्यूमुलेटिव, इसमें डिस्क्रीट डाटा में मींस कि हमने ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ओके तो इसमें पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, और उसमें से हम करेंगे मीडियन इज इक्वल टू, उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, मीडियन इज इक्वल टू, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, जो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नहीं देखेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। तो यहाँ पर एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सी एन साइज ऑफ, ये जो भी इसका साइज ऑफ, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक अब एक क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है ये 10 20 30 40 50 60 एंड 70। फ्रीक्वेंसी है 4 7 12 15 15 थोड़ा सा और क्लियर लिख दूं, 15 13 5 एंड 4। इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा और हमें इसमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स एफ एंड सी एफ। सी एफ क्या है, या ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वैसे तो हम शॉर्टकट में सी एफ ही लिखेंगे, बट इसका नेम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाम पता है, लिखने की जरूरत नहीं क्यूमुलेटिव। ठीक है ठीक है ओके हाँ, जो टर्म है मुझे बताते जाओ, फिर मैं वो उसको रिपीट नहीं करूंगी। ओके तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं ये पता है? नहीं। ठीक है 10
20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 7, 12, 15, 13, 5 एंड 4। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हाँ मैं वही बता रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ मैं बताती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू तो हम एज सच रखेंगे, जो इस फ्रीक्वेंसी के एज सच यहाँ पे रहेगी। अब फिर नेक्स्ट add में क्या करेंगे, हाँ फिर ऐड करेंगे 7, मीन्स के 4 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट 11 + 12 कर देंगे 23। फिर नेक्स्ट 23 + 15 कर देंगे हम सीधा आंसर 38। लिख दें। हाँ और 38 + 13 में एक को तो पूरा बता ही देती हूँ, फिर डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमें लिखना ही होता है ना। 51 + 5 ये आ गया 56 एंड 56 मीन्स, हाँ मैं ये जो है ऐड करके नहीं दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये तुम्हें पता ही है, तो इसको ऐड करने की दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं सिर्फ यही वैल्यूज को लूंगी, है ना, ये वाली वैल्यूज को सिर्फ। अब तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, हाँ तुम्हें पता ही है। ठीक, तो लास्ट वाली जो वैल्यू है दैट इज n, मीन्स के इसमें सारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई और इसकी वैल्यू भी यही है 60। अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो भी 60 आएगा, क्योंकि CF में भी हमने सभी वैल्यूज को ऐड कर लिया ना, तो इसलिए फाइनल वैल्यू क्या आई है, n आ गई है। ठीक है, ये आ गई n। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2। तो n है यहाँ 60 और मीडियन है इज इक्वल टू n + 1/2 और साइज ऑफ लिख देते हैं, या वैल्यू भी लिख सकते हैं सिंपली। साइज ऑफ n + 1/2 ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो या वैल्यू भी लिख सकते हो, सिंपली वैल्यू भी लिख सकते हो या ऑब्जर्वेशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक में लिखा होता है। हाँ बोलो। साइज ऑफ मतलब क्या है? साइज ऑफ मीन्स कि इसका जो ऑब्जर्वेशन है, इसके ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, यानी कि सिंपली ये भी लिख सकते हो, साइज ऑफ की जगह सिर्फ ये भी ले सकते हो, सिर्फ n + 1/2 वैल्यू। ठीक है, ये भी लिख सकते हो उसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए साइज ले लेते हैं, साइज ऑफ। इसका मीनिंग अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि साइज ऑफ 60 + 1/2 वैल्यू। अब 60 साइज ऑफ 61/2 क्या हो जाएगा, 61/2 हो जाएगा 30.5 वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कहां पर लाई करेगी CF में, 30.5। देखो यहाँ, अब कि यहाँ तो 23 था, अगर हम नेक्स्ट को ऐड करके 30.5 इसके अंदर है, राइट, 35.5 के इसके 38 के अंदर है, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या 23 है, तो उसके बाद जब हम काउंट करते जाएंगे तो 30.5 इसके अंदर है। ठीक है, वो इसकी जो, इसका जो साइज है, इसका साइज का मतलब है कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, दिस इज दिस। ओके, तो ये इसका मीडियन हो गया। अच्छा, ये मीडियन है। हम्म, ये मीडियन आ गया। हाँ ये इसका मीडियन हो। वेट इसका हम 15 ही होगा, एक जस्ट वैल्यू। हाँ इसको स्ट्रेट करेंगे ना, वेट वेट वेट, ये फोर्थ एक इसमें करिए बिलो, एक मिनट सेकंड में चेक कर लूं। 15 ही होगा इसका, ये होगा, सॉरी मैं ये जो है ना 38, ये फर्स्ट
फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। तो जो फोर्थ वैल्यू है वो होगी ये 40 होगा मीडियन, मीडियन, ठीक है। वो स्ट्रेट नहीं दिख रहा था ना, ऊपर नीचे हो गई है वैल्यूज, तो ये 40 होगा। यानी कि फर्स्ट की वैल्यू जो हो गई, फर्स्ट की CF 4 हो गई, सेकंड की CF क्या होगी 11, थर्ड की CF ये, फोर्थ वाले की 38 है। तो जो फोर्थ फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ वाली जो वैल्यू है उसकी ये 38 आ रही है, और 30.1 30.5 जो हमारी CF आई है वो इसके अंदर होगी। हाँ मैम हाँ बोलो, हाँ बोलो। रूम लीव हो गया था इतनी देर से, आवाज ही नहीं आ रही थी। वेट, इसको एक बार एक रीजॉइन कर लो, रीजॉइन। अब आवाज आ कर रही लिया, है? रिपीट कर। हाँ हाँ, रिपीट कर लो पूरा जो आपने बोला है। और 30.1 जो आया है इसकी वेटिंग कर दूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ये वैल्यू है 40। अब हम n+1/2 30.5, तो हम यहाँ देखेंगे क्या यहाँ बात कि 23 के बाद जो वैल्यू आएगी, हम ऐड कर रहे हैं 15 को, तब हमारा 38 आ रहा है। तो 30.5 जो वैल्यू है इसके अंदर आएगी, 38 के अंदर आएगी, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये कौन सी है, फोर्थ CF है, ये फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये फोर्थ वैल्यू की है, यानी कि फोर्थ। अब समझ आ गया? तो हमें आपकी आवाज कट गई बीच में एकदम से। अब आ रही है? हाँ हेलो? बताओ। हाँ, हाँ तो 38 के अंदर आया 30.5। करेगा 38 में, ठीक है। CF जैसे 4 5 40 हो गया नहीं आ मीडियंस रही का। मैम, 40 कैसे आया? आपकी बीच में कटी जा रही है आवाज। भी सेंड कर। हेलो। हेलो, एक बार इसको रीजॉइन क्या? कर लो।